हाय गाइस, सभी को कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस। तो आइए देखते हैं कि कामदा एकादशी की पूजा कैसे करते हैं एवं कामदा एकादशी का व्रत हमें कब रखना है। तो साल 2026 में कामदा एकादशी का व्रत हमें 29 मार्च दिन रविवार को रखना है। तो देखिए, कामदा एकादशी की पूजा करने के लिए हमें उस दिन व्रत रहना है और व्रत रह करके सुबह में हमें इस तरह से स्नान करने के बाद पूजा करनी है। तो एक चौकी लगा लेना है, चौकी पर गणेश जी को विराजित करना है और विष्णु भगवान को। फिर यदि आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा है तो आप लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करा के इस तरह से तैयार करके बैठा दीजिएगा। उसके बाद सभी की पूजा करनी है हमें। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है, उसके बाद विष्णु जी की, और लड्डू गोपाल जी तो स्नान करके ही बैठे हैं। तो सबसे पहले हमें सभी को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद से हमें सभी को चंदन लगाना है और चंदन का तिलक करने के बाद हमें एक जनेऊ पहनाना है। यदि आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ गणेश जी को, विष्णु जी को और लड्डू गोपाल को सभी को पहना दीजिएगा। और उससे पहले हमें हाथ जोड़ करके भगवान को आमंत्रित करना है कि आप लोग हमारे पूजा में उपस्थित होइए। आज मैं कामदा एकादशी का व्रत हूँ और अब मैं आपकी पूजा करने जा रही हूँ। उसके बाद से हमें पूजा शुरू करनी है। तो सभी को इस तरह से एक एक जनेऊ पहना देना है। आचमनी कराने के बाद उसके बाद से हमें फूल चढ़ा देना है। तो बस स्वरूप हमें कलावा समर्पित करना है, फिर हमें फूल चढ़ा देना है। फूल आपको जो भी मिल जाए, यदि पीला रंग का फूल मिलता है तो चढ़ाइए, नहीं तो आप गुलाब का फूल या जो भी फूल हो आप वो फूल भगवान को समर्पित करिएगा। फिर उसके बाद हमें एक दीपक जला देना है। दीपक में हमें थोड़ी सी तिल डाल देनी है। इस दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसलिए हमें अक्षत के रूप में तिल का उपयोग करना है। तिल हमें दीपक में भी डालना है, तिल हमें भगवान जी के सामने भी चढ़ाना है और तिल का हमें भोग भी लगाना है। फिर हमें देखिए, दीपक जलाने के बाद भोग लगा देना है। गणेश जी के लिए हमें अलग से भोग लगाना है। विष्णु जी के लिए यदि आम मिल जाए तो आम का सीजन है इस समय आम, केला हमें विष्णु एकादशी के दिन केला नहीं खाना चाहिए। और कान्हा जी का भोग अलग लगा देना है। इस तरह से आप जो भी फल फ्रूट ले आए वो लगाइएगा। और हमें इस दिन अन्न का भोग नहीं लगाना है, फल का भोग लगाना है और मीठा का भोग लगाना है। उसके बाद सभी को आचमनी करा देना है। भोग में हमें तुलसी दल जरूर से डालना है, भगवान तभी भोग स्वीकार करेंगे। तो इस तरह से हमें एकादशी की पूजा करनी है। फिर हमें हाथ जोड़ करके कामदा एकादशी व्रत की कथा को सुननी है। कथा समाप्त होने के बाद से हमें फूल समर्पित कर देना है और फूल समर्पित करने के बाद तब हमें आरती कर देनी है। तो आरती देखिए, पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद तब हमें विष्णु भगवान की आरती करनी है। तो विष्णु भगवान, लड्डू गोपाल जी सभी एक ही देवता है, बस रूप अलग अलग है। तो हमें ओम जय जगदीश हरे की आरती कर देनी है। तो इस तरह से आरती हमें करने के बाद सभी को आरती दिखा देना है। और आरती दिखाने के बाद हमें रख कर आचमनी करके फिर हमें आरती खुद से भी ले लेना है। और उसके बाद देखिए, जब पूजा समाप्त होता है उसके बाद दक्षिणा भी कुछ दक्षिणा चढ़ा देना है। और उसके बाद जब पूजा हो जाए तो हमें क्या करना है कि दूसरी टाइम या तो 1 आध घंटे के बाद हमें सभी भोग प्रसाद को उठा लेना है। कोई भी भोग प्रसाद कम से कम 5 मिनट 10 मिनट तक रहने दीजिए, उसके बाद से आप उसे उठा लीजिए और प्रसाद उठा करके घर में सभी को वितरित कर देना है। और उसके बाद जो दक्षिणा है उस दक्षिणे को उठा करके रख देना है। और दूसरे दिन जब पारण करेंगे तो वो दक्षिणा किसी ब्राह्मण को देकर और किसी ब्राह्मण को भोजन करा करके उसके बाद से तब हमें खुद से पारण करना चाहिए। तो इस तरह से हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर कर दीजिएगा। सभी